नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप देखिए, इन ब्रिज कोर्स की किताबों को समझ रहे हैं। तो यहाँ जो ब्रिज कोर्स की किताबें दी गई हैं, क्यों इसलिए कि इनमें से हमें अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर पूछा जाना है, इसलिए इनको 31 अक्टूबर के पहले तक कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि हमसे इनका जो पेपर है अच्छे से बन सके। तो यहाँ देखिए, आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान को हम देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक निश्चित ही करते जाइए, क्योंकि आगे ये हम करना भूल जाते हैं। तो इनको पहले से ही करके रखें, जिससे कि आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए दिया गया है अध्याय 9 सरकार। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं हमने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको कंप्लीट किया है। यदि आपने वो नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट पर जा करके आप इनको सभी को देख सकते हैं। यहाँ देखिए सरकार है। तो सरकार जो होती है वह है, सरकार के बारे में हम यहाँ समझेंगे कि ये सरकार क्या क्या काम करती है और कौन कौन सी सरकारें होती हैं। तो देखिए, सभी देशों को निर्णय लेने और काम करवाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। तो सरकार के जो मुद्दे होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे ये सड़कें कहाँ कैसे बनवानी हैं, कितने स्कूल, कितनी रेल, स्वास्थ्य सुविधाएं, है ना, ये सारी चीज़ें कौन करता है? सरकार ही करता है। गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम बनाती है ना। तो और देश के आंतरिक भागों में भी कानून व्यवस्था को बनाए रखती है। इस प्रकार से सरकार जो है हमारे देश की भी और सभी देशों की इस प्रकार के कार्य करती हैं। तो यहाँ देखिए, सरकार के स्तर दिए गए हैं कार्य करने के, कि ये सरकार जो है कार्य तो करती है, लेकिन कितने स्तरों पर कार्य करती है। तो ये देखिए, पहला स्तर होता है इसका केंद्रीय स्तर, यानी राष्ट्र का स्तर होता है, फिर राज्य स्तर, फिर स्थानीय स्तर। 3 स्तर होते हैं सरकार के काम करने के, और तीनों स्तरों पर ये अलग अलग काम इनके रहते हैं। यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री, ये केंद्र सरकार का मुखिया होता है। इसी प्रकार से राज्य स्तर का जो मुखिया होता है वह कौन होता है? और मुख्यमंत्री होता है। और इसी प्रकार से स्थानीय स्तर जो होता है, यहाँ पर हमारी ग्राम पंचायत होती है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये होती हैं। तो यहाँ पे ये सभी कार्य होते हैं। सरकार लेकिन 2 प्रकार की होती है, राजतंत्र और लोकतंत्र। तो ये राजतंत्र और लोकतंत्र, ये 2 प्रकार की हमारे यहाँ पे सरकारें काम करती हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें दिया गया है कि अभ्यास हेतु यहाँ पे वर्कशीट दी गई है कि इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपने देखा होगा कि जब आपके क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है। यह निशान लगाने का कारण क्या है? देखिए, चुनाव में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये इस इरादे से लगाई जाती है कि एक बार उंगली पर स्याही का निशान लग जाने पर उसे हटाने में समय लगता है, करीब करीब 1 माह का, जिससे मतदाता द्वारा वोट नहीं डाल सकता है। तो इस प्रकार से यह फर्जीवाड़ा ना हो, तो यह उंगली पर निशान बनाया जाता है। संपूर्ण देश के लिए कानून कौन सी सरकार बना सकती है? तो पूरे देशों में जो है केंद्र सरकार संपूर्ण देश के लिए सरकार बना सकती है, और यह सारे कानून बनाती है। सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो सरकार देखा कि ये 3 स्तरों पर कार्य करती है ना। तो ये इसके 3 स्तर होते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न चौथा दिया गया है कि लोकतंत्र से राजतंत्र किस प्रकार का भिन्न है? लोकतंत्र और राजतंत्र, है ना, ये 2 अलग अलग हमारे मतलब सरकारें होती हैं। तो लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, लेकिन राजतंत्र में लोगों की भागीदारी नहीं होती है। सरकार का मुखिया यहाँ पर राजा होता है। हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं? तो हम सरकार को खुद के मत का उपयोग करके चुनते हैं। यह सबसे बड़ी भागीदारी है, एवं सरकारी निर्णयों के खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं और उनके निर्णयों पर उनका समर्थन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें अगला प्रश्न दिया गया है प्रोजेक्ट के रूप में, कि यहाँ पर कुछ नीचे बिंदु दिए गए हैं, वे किस स्तर की सरकारों से संबंधित हैं, पता करके उनसे संबंधित कॉलम में सही का निशान लगाइए। तो यहाँ देखिए कथन दिया गया है, स्थानीय, राज्य और राष्ट्र स्तरीय यहाँ पर सरकारें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखें कि गांव में सार्वजनिक हैंडपंप लगवाने का निर्णय कौन लेता है? ये स्थानीय सरकार होती है। 2 राज्यों के बीच यदि कोई सीमा विवाद है तो वो कौन सा सरकार निर्णय लेगी? या राष्ट्रीय सरकार निर्णय लेगी। ठीक है ना, तो इसमें सही निशान लगा देना है। प्रदेश में युवा वर्ग के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश में होना है तो कौन सी सरकार करेगी? ये राज्य सरकार। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ दिया गया कि नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखें। तो यहाँ देखिए, इसमें दिया है कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। संपूर्ण विश्व में महिलाओं और गरीबों
को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं को मताधिकार के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं के मताधिकार की मांग को सुना जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन किए। सिम को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया और कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गईं और भूख हड़ताल पर भी बैठी। अमेरिका में औरतों को ये अधिकार कुछ सालों बाद भी मिला है। तो देखिए यहाँ पे अब हमें इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ दिया गया है कि पूर्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यदि आप उस समय होते तो महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिलाने के लिए कौन सी प्रयास करते? तो सही बात जो महिलाओं ने किए हैं, महिलाओं को मताधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते, जैसे शासन से महिलाओं के मताधिकार की मांग करते और न्यायालय की भी सहायता लेते। ठीक है ना, तो ये काम हम जरूर करते। यहाँ देखिए प्रश्न 2 है कि अपने आसपास की महिलाओं से बातचीत कर पता लगाएं कि क्या वे अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं। यदि नहीं करती हैं तो उसका कारण का पता लगा करके लिखिए। हमारे आसपास की महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करती हैं, क्योंकि उनके द्वारा चुना गया नेता जो भी निर्णय लेगा उसका प्रभाव अत्यधिक प्रभावित रहेगा। ठीक है ना, तो आगे चलिए। इसमें 100 आकलन दिया गया है कि आकलन हेतु यहाँ पर वर्कशीट दी गई है और इसमें है प्रश्न कि हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है। तो ये सबको मालूम है कि हमारे देश में वोट डालने की आयु सीमा 18 वर्ष है। आपके गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था का दायित्व किस स्तर की सरकार का है? तो गांव में बिजली की व्यवस्था का दायित्व जो है स्थानीय सरकार का है ना। इस समय संपूर्ण भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप रहा है। पिछले वर्षों में बच्चों को कोरोना बीमारी के बचाने के लिए स्कूल बंद करने का निर्णय जो है सरकार के किस स्तर से लिया गया है? तो राज्य स्तर की जो सरकार थी अपने राज्य के निर्णय लेती थी। ठीक है ना, आज इतना ही। आगे और भी इसके जो अध्याय दिए गए हैं वो अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि आपको ये सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक निश्चित ही करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।